देखो, मैंने पहले भी मीडिया में बोला है, लिखा भी है कि इसमें पुलिस और प्रशासन गंभीर रूप से शंका के घेरे में है और वही यदि जांच करेंगे तो न्याय मिलने की उम्मीद कम है। और रही बात संभागीय आयुक्त महोदय की, तो वो भी उनके ही सीनियर अधिकारी हैं और हर जगह जब वो जांच के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सर्किट हाउस में टोंक गए हों या परसों जो है समरावता गांव में गए हों, तो कलेक्टर, एसपी और एसडीएम और पूरा पुलिस लवाजमा उनके साथ रहता है। तो ऐसे में एक कॉमन सेंस से समझा जा सकता है कि किस तरह का न्याय होगा और क्या इतने सीनियर अधिकारियों के सामने ग्रामीण अपनी पीड़ा को बोल पाएंगे। इसलिए मैं शुरू से मैं भी कह रहा हूँ और गांव वाले बार बार कह रहे हैं, ये लिख के भी दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि हमको संभागीय आयुक्त से जांच नहीं चाहिए। हमको न्याय तभी मिल सकता है जब हाई कोर्ट का सिटिंग हाई कोर्ट जज इस मामले की जांच करेगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। और गांव वालों का कहना है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और कंपेंसेशन मिले, जो उनकी जान माल की हानि हुई है, वाहनों की हानि हुई है, घरों की हानि हुई है, मवेशी की हानि हुई है, और जो निर्दोष लोगों के केस लगाए गए हैं वो केस बंद हो। गांव वाले ये भी बता रहे हैं कि भाई जो संभागीय आयुक्त आए हैं वो हमें धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दूर से बात करो, मास्क लगा के बात करो। हाँ, ये उन्होंने फोन करके बताया, हम लोगों को बताया, आपसे बात हुई होगी, बाकी लोगों से बात हो रही है कि जो है जब पूछताछ की जा रही थी तो कुछ लोगों ने जब नजदीक जाके कुछ बातें बताने की कोशिश की तो उनसे ये कहा गया कि आप दूर से बात करिए, मास्क लगा के बात करिए। और जब बताने की कोशिश कर रहे तो ये भी कहा गया है कि आपसे जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। तो कुल मिला के था कि भाई धमकी भरी लहजे में भाषा में बात करोगे और इतने सीनियर अधिकारी जिनके खिलाफ वो बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं चीजें, वो सिर पे खड़े रहेंगे, तो कैसे संभव होगा कि ये लोग जो है अपनी पीड़ा को बता पाएंगे और वो सुन पाएंगे। प्लस जैसा गांव वालों ने बताया कि कोई लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं है, आप लिख के दे देना, है ना। तो कहने का मतलब आपकी लिखना या जो वहाँ जो नुकसान हुआ है वो दिखा रहे थे, उसमें भी जैसा गांव वालों ने बताया कि ज्यादा अभिरुचि जो है आयुक्त महोदय ने दिखाई नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि गांव वालों का भी पूरा विश्वास है और हम सामाजिक संगठनों का विश्वास ये है कि लिपापोती की जा रही है, न्याय करने में किसी की रुचि नहीं है। तो इसको फिर हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, सिटिंग हाई कोर्ट से जांच करवाएं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। न्यायिक जांच के अलावा कोई नीचे कोई समझौता नहीं होगा आपका समरावता वासियों का? बिल्कुल, हमारी मांग है, शुरू से ही है कि न्यायिक जांच वो भी सिटिंग हाई कोर्ट जज से हो, उससे नीचे कोई चीज मान्य नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे गांव वाले कह रहे हैं, वो लिख के भी बार बार दे रहे हैं, मीडिया में भी बोल रहे हैं और हम सामाजिक संगठन भी यही चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें अधिकारी हैं वही दोषी हैं, तो इसलिए न्यायिक जांच होना ठीक। जरूरी। ओके, थैंक यू। जो 13/11/2024 को समरावता के अंदर जो घटना हुई उसकी राज्य सरकार द्वारा प्रशासन जांच के लिए संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया गया था। हमारी वो ग्रामीणों की सामाजिक संगठन जैसे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी मीणा अधिवक्ता संघ, वो अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा हमारी शुरू से मांग ये रही है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए। उस बात को लेकर हम शुरू से ही हमारी मांग को मजबूत कर रहे थे। उसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त द्वारा जांच के लिए नियुक्त किया गया है। हम इसका विरोध कर रहे थे। संभागीय आयुक्त साहब टोंक गए, सर्किट हाउस में गए, हमने वहां पे उस जांच का बहिष्कार किया। उसके बाद में बिना सूचना के संभागीय आयुक्त साहब
24/1/25 को समरावता गांव पहुंचे। वहां पर पुलिस का पूरा जाब्ता, उसके अलावा जिला कलेक्टर महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय ये वहां पे पहुंचे। न इन्होंने वहां पर स्थिति का जायजा लिया। जो लोग पूछने के लिए जिनसे पूछताछ करनी थी उनको डराया गया, धमकाया गया, ये कहा गया कि ज्यादा मत बोलो, दूर से बात करो, मास्क लगाओ, और कहने का मतलब इतना इतना डिस्टेंस रखो जिससे ये हो। वहां पे जहाँ पे प्रशासन लिप्त हो, प्रशासन की कार्यवाहियां हो रही है, उस बात को लेकर हमारी शुरू से ही है कि गांव के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो शुरू से मांग कर रहे हैं कि हमारी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम संभागीय आयुक्त की जांच से पहले भी कुछ नहीं थे, अभी कुछ नहीं है, और संभागीय आयुक्त की जांच का हम बहिष्कार करते हैं। और हमारी जो मांग है न्यायिक जांच की, वो न्यायिक जांच होनी चाहिए।